दोस्तों, इन बबल्स को देखने के बाद हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ये समझ चुके होंगे कि ये किस चीज़ के बबल्स हैं, और जो नहीं समझे उन्हें हम बताते चलें कि ये ऑक्सीजन बबल्स हैं, जो कि एक प्लांट लीफ के द्वारा प्रोड्यूस करे जा रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वैसे तो हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स हमारी अर्थ के लंग्स हैं, और ये हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि अर्थ पर सभी लिविंग बींग्स सर्वाइव कर पाते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। दोस्तों, इससे पहले कि हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझें, सबसे पहले हम लीफ के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस लीफ के अंदर ही होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर से। तो देखिए, लीफ के सरफेस पर एक थिन लेयर होती है जिसे कि हम लैमिना कहते हैं, और इस लैमिना का काम होता है लीफ को ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना, ताकि लीफ सफिशिएंट क्वांटिटी में सनलाइट ऑब्जर्व कर सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हर एक लीफ पेटियोल के थ्रू स्टेम से कनेक्ट होती है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं पेटियोल क्रॉस सेक्शन। और इसी क्रॉस सेक्शन से हम लीफ की अपर एंड लोअर लेयर देख सकते हैं, जो कि फ्लैट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपर लेयर के नीचे एक टाइटली पैक्ड सेल्स की लेयर प्रेजेंट है। इन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल्स, और यही क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल्स कैरी करते हैं क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, जो कि लीफ को ग्रीन कलर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेयर में हम देखते हैं लूजली अरेंज सेल्स की एक लेयर, जिनके बीच में काफी गैप होता है, और यही गैप सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और बाकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। साथ ही लोअर लेयर में हमें काफी सारे पोर्स देखने को मिलते हैं, इन्हें स्टोमाटा कहा जाता है, और हर एक पोर 2 गार्ड सेल्स से सराउंडेड होता है, और यही गार्ड सेल्स स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हमें पेटियोल क्रॉस सेक्शन में अलग अलग ट्यूब्स के ग्रुप देखने को मिलते हैं, इनका यूज हम आगे देखेंगे। और इसी के साथ हमारा लीफ का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये लीव्स कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस की शुरुआत होती है रूट से, जब जड़ें अर्थ से वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम से होते हुए पेटियोल क्रॉस सेक्शन के ट्यूब्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स को लीफ तक पहुंचाती है। और इसी टाइम पे स्टोमाटा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर इस एम्प्टी स्पेस से होते हुए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दोनों ही फाइनली क्लोरोप्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वहीं ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स रेगुलर इस तरह की मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे कि ये आने वाली सनलाइट से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, और अगर सनलाइट ज्यादा हार्श हो तो अपने आप को डैमेज होने से बचा सके। और क्लोरोप्लास्ट सेल्स की इस मूवमेंट को कहा जाता है फोटो रिलोकेशन। और फिर इसी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का यूज करते हुए क्लोरोप्लास्ट सेल्स एब्जॉर्ब्ड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में सिंथेसाइज कर देते हैं, जिसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज कर दिया जाता है। और फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पेटियोल क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट स्पेसिफिक ट्यूब्स के ग्रुप के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं एज देयर फूड फॉर द ग्रोथ। वहीं ऑक्सीजन एज ए वेस्ट स्टोमाटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, और इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रिलीज के साथ ही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसकी वजह से हम इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन सैड बात तो ये है कि ये सभी कुछ जानते हुए भी हम ह्यूमंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स के चक्कर में बिना फ्यूचर के बारे में सोचे अंधाधुंध डिफोरेस्टेशन करके अपनी ही ऑक्सीजन सप्लाई को कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्राइट फ्यूचर डार्कनेस से घिर सकता है। और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अभी से डिफोरेस्टेशन को कम करके रिफोरेस्टेशन पर ध्यान दें, जिससे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट ही रहे। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो।